कि आरएसएस का कोटा हो गया है। अति पिछड़ा का कोटा कब होगा? दलित का कोटा कब होगा? सभा समाज का कोटा कब होगा? पिछड़ा का कोटा कब आएगा? भाई जमाई का कोटा आ गया, आरएसएस का कोटा आ गया, ये सब लोग का कोटा कब आएगा? वो जमाई कोटा बनाए, वो आरएसएस का कोटा बनाए, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी हम अति पिछड़ा का कोटा देंगे, दलित का कोटा देंगे, पिछड़ा का कोटा देंगे। लालू जी से ज्यादा अम्बेडकर जी के विचारों की लड़ाई कौन लड़ा है? आपको याद होगा, याद कीजिएगा, खोजिएगा आप लोग। उन्होंने मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखा है। तो आग लोग लगाया था, पूरा मुजफ्फरपुर में आग लग गया था, ट्रेनें जल गई थी, बस जल गया था। ये कौन लोग थे? वो आरएसएस के लोग थे। और आज आ रहे हैं, मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई उन ताकतों से है जो धूर्त है, जो सातिर है, षड्यंत्रकारी है। जहां जमाइयों की भरमा है तो उसको कौन आयोग कहा जाएगा? हमारे नेता ठीक कर रहे हैं कि अब नीतीश जी को बजाबते आयोग बना देना चाहिए, उस आयोग का नाम रखना चाहिए जमाई आयोग। बाकी कुछ नेताओं के जो दामाद लोग छूट गए हैं उनको एडजस्ट कर देना चाहिए कि दलित का बेटा, मुसहर का बेटा, माझी का बेटा भी उन लोगों से आंख मिला के बात करने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मेरे दलित भाइयों, ए मेरे पिछड़े भाइयों, ए मेरे शोषित भाइयों, मैंने तुमको ताकत दिया इस संविधान में, मैंने तुमको पढ़ने का ताकत दिया, न्याय का ताकत दिया, संविधान का ताकत दिया है। पढ़ो लिखो जागो और अधिकार को समझो। 90 के बाद लालू जी इसी संविधान को धरातल पर उतारे कि चाहे शोषितों पर, दलितों पर जितने तरह का लोग षड्यंत्र करे, इस देश का शोषित, दलित, वंचित तबका जग गया है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इनके अब बहकावे में नहीं आने वाला है, इनके भुलावे में नहीं आने वाला है। बिहार में फिर से अब जमाई आयोग की बात होने लगी है। बता दें कि आयोग को लेकर के सदस्य की जिस तरह से नियुक्तियां हुई है, उसके बाद देखिए अशोक चौधरी कटघरे में खड़े हो गए हैं। एक तरफ आरएसएस कोटे से तो दूसरी तरफ जमाई की बात हो रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी है। आपके नेता कर रहे हैं जमाई आयोग का गठन कर रहे हैं। नहीं तो है ही भाई ना, वो जमाई आयोग ही है ना। जहां जमाइयों की भरमा है तो उसको कौन आयोग कहा जाएगा? हमारे नेता ठीक कर रहे हैं कि अब नीतीश जी को बजाबते आयोग बना देना चाहिए, उस आयोग का नाम रखना चाहिए जमाई आयोग। बाकी कुछ नेताओं के जो दामाद लोग छूट गए हैं उनको एडजस्ट कर देना चाहिए। अभी और आने वाला समय है जिसमें उनको एडजस्टमेंट देना चाहिए और जमाई आयोग बना देना चाहिए। भाई आप काम कीजिए, जदयू के, भाजपा के कार्यकर्ता बारिश में, धूप में काम करें। बनने के लिए तो आयोग है ना, जिसमें जाएंगे सब, जिन लोग के दामाद हैं वो जाएंगे। बाकी आप लोग दरी बिछाइए, इसमें क्या करना है? दरी बिछाने में कार्यकर्ताओं को दरी ही बिछवा रहा है ना। अशोक चौधरी तो क्लियर कर दिए ना क्या कि पहले श्याम कुणाल जो है आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं, उसके बाद अशोक चौधरी के दामाद हैं। उनके दामाद हैं कि नहीं? सवाल ये कि उनके दामाद हैं कि नहीं? उनके ही दामाद न हैं। वो थोड़ी जदयू कोटा से बने, तो आरएसएस कोटा से बने। हाँ, बहुत अच्छा है आपने कहा कि आरएसएस के कोटा को। मैं भी तो यही पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस का कोटा हो गया है, अति पिछड़ा का कोटा कब होगा? दलित का कोटा कब होगा? सभा समाज का कोटा कब होगा? पिछड़ा का कोटा कब आएगा? भाई जमाई का कोटा आ गया, आरएसएस का कोटा आ गया, ये सब लोग का कोटा कब आएगा? ये सब का कोटा कौन देगा? हम जब कोटा की मांग करते हैं कि 65% आरक्षण है, जिसे 25% आरक्षण अति पिछड़ा का कोटा है, 20% है दलित समाज का कोटा, 18% है पिछड़ा समाज का कोटा, 2% है अनुसूचित जनजाति का कोटा, 10% है समान समाज गरीबों के लिए। इस कोटा पर उनको पेट दर्द कर रहा है। लेकिन जमाई कोटा, आरएसएस कोटा और कौन कौन कोटा दे रहे हैं, इस कोटा को देने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय जनता दल लगातार गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। वो जमाई कोटा बनाए, वो आरएसएस का कोटा बनाए, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी हम अति पिछड़ा का कोटा देंगे, दलित का कोटा देंगे, पिछड़ा का कोटा देंगे। आप दलित की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष सवाल कर रहे हैं ना आप लोग से कि आपके नेता अंबेडकर जी का अपमान किया है। एक सोशल मीडिया पर तस्वीर चल रही है, जन्मदिन के अवसर पर अंबेडकर जी का तस्वीर का अपमान किया गया। मैंने
जब से लालू जी राजनीति में आए हैं और 10 मार्च 1990 के बाद देश का इतिहास, देश का भूगोल और देश का राजनीति बदल गया है। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर जी को गाली देते थे, अंबेडकर जी को अपमान करते थे, जो भारत के संविधान को नहीं मानते थे, मनुस्मृति के संविधान को मानते थे। लालू जी से ज्यादा अंबेडकर जी के विचारों की लड़ाई कौन लड़ा है? आपको याद होगा, याद कीजिएगा, खोजिएगा आप लोग। उन्होंने मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखा है। तो आग लोग लगाया था, पूरा मुजफ्फरपुर में आग लग गया था, ट्रेनें जल गई थी, बस जल गया था। ये कौन लोग थे? वो आरएसएस के लोग थे। और आज आ रहे हैं, मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई उन ताकतों से है जो धूर्त है, जो सातिर है, षड्यंत्रकारी है, और उनको ताकत देने के लिए बड़े घराने के मीडिया हाउस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और तमाम तरह की एजेंसियां हैं। आप देखे होंगे, सब लोग देखे होंगे कि लालू जी और अंबेडकर जी का अपमान लेकिन इनके डाला जा रहा है, मीडिया में चलवाया जा रहा है। अरे लालू जी ने तो वो किया जो हजारों साल से नहीं हुआ, कि दलित का बेटा, मुसहर का बेटा, माझी का बेटा भी उन लोगों से आंख मिला के बात करने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मेरे दलित भाइयों, ए मेरे पिछड़े भाइयों, ए मेरे शोषित भाइयों, मैंने तुमको ताकत दिया इस संविधान में, मैंने तुमको पढ़ने का ताकत दिया, न्याय का ताकत दिया, संविधान का ताकत दिया है। पढ़ो लिखो जागो और अधिकार को समझो। 90 के बाद लालू जी इसी संविधान को धरातल पर उतारे, और जो लोग यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे, सर्किट हाउस नहीं जाते थे, थाना नहीं जाते थे, वो कलेक्टर के यहाँ जाकर के माझी समाज, मुसहर समाज, दलित समाज, पासवान समाज के लोग बैठने लगे। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लालू प्रसाद यादव जी ने धरती पर उतारने का काम किया। लेकिन ये लोग, मैं बोला कि सातिर लोग हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस में चलवा रहे हैं कि लालू जी ने अपमान किया। लालू जी क्या देख रहे हैं? इस तरह से फोटो है, उसमें क्या पता लगे कि क्या है। बहुत सारे लोग हैं, कोई लालू जी का तस्वीर लाता है, कोई तेजस्वी जी का तस्वीर लाता है, कोई तेजस्वी जी की बिटिया का तस्वीर लाता है, कोई उनके बेटा का तस्वीर लाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के तस्वीरें आते रहती है। कोई अपने नेताओं का लाता है। कई साथी हैं जो सीना फाड़ करके तेजस्वी जी निकाल कर, कई तरह के हमारे समर्थक, लाखों समर्थक लालू जी के जन्मदिन पर आते हैं। और तस्वीर इधर आप सब लोग विजुअल देखे होंगे मीडिया में, वो इस तरह से लाता है और यहाँ रख करके फोटो खिंचवाता है। वो तस्वीर पूरी तरह से पैर में नहीं है, समझ लीजिए। तो लालू जी को कहां दिखाई दे रहा है? लेकिन दिखाई दे रहा है किसको? भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, मीडिया के। अरे मीडिया के लोग, आप कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के स्टाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ है। हमारे नेता जब बोलते हैं कि मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है, इन्हीं बातों से कहते हैं। भाई मीडिया का काम है जब कोई बात आए तो उसको तथ्य तक जाना। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विपक्ष ने जब आरोप लगाया तो मीडिया का काम है कि उस तथ्य तक जाना कि क्या सच में लालू जी ने अपमान किया है। लेकिन मीडिया वही काम कर रही है जो भाजपा कर रहा है। तो भाजपा और मीडिया में कोई अंतर नहीं है, ट्रायल है। और लालू प्रसाद यादव जी 1990 से ट्रायल सह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि चाहे शोषितों पर, दलितों पर जितने तरह का लोग षड्यंत्र करें, इस देश का शोषित, दलित, वंचित तबका जग गया है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इनके अब बहकावे में नहीं आने वाला है, इनके भुलावे में नहीं आने वाला है और इनके षड्यंत्र को समझ रहा है। चलिए, बीजेपी के षड्यंत्र को जो है शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है वो समझ रहे। राजेश यादव जी का कहना ऐसा था। देखिए, अंबेडकर जी का अपमान जो है लालू प्रसाद यादव नहीं किए हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया। देखिए, मीडिया में ट्रायल चलवाया जा रहा है, बीजेपी के प्रकोष्ठ बन गया, रह गया है मीडिया। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।